लगता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी कठिन तपस्या है, उसके लिए प्रयास करने होते हैं ना। दूध के अंदर मक्खन नहीं है। कोई बोल दे दिखाओ तो दिखाया जा सकता है? नहीं। कैसे दिखाएगा? बतासे के अंदर मिठास नहीं है, बिना खाए कैसे दिखाया जा सकता है? आग के अंदर टेम्परेचर नहीं है, तापमान नहीं है, कैसे दिखाया जा सकता है? देखने वाली चीज तो है नहीं। तो यत्न करना पड़ता है। तिल में देखते हैं, तिल में तेल होता है ना, नहीं दिखाई देता है? तिल को हाथ में उठा लो, तिल दिखाई देगा। तो पत्थर उठा लो, उसमें आग दिखाई देगी? नहीं। उसको एक जेब टकराओ, आग चिंगारी होगी। उसी तरह से सदगुरु के दिव्य ज्ञान से जब हम ध्यान में बैठते हैं दिव्य आत्माएं, तब जैसे पत्थर टकराते हैं, आग निकलती है, तेल को कोल्हू में डालते हैं, जब उसे तेल निकलता है, और उसी तरह से दिव्य आत्माएं वह परम शक्ति सत्ता का अनुभव है, जो हम कभी जुबान से उसको क्या कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह अनुभव की बात है। हम लोग छोटी छोटी जीवन में आने वाले तकलीफों से दुखी हो जाते हैं दिव्य आत्माएं, और इस धरा पर आने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दुख न गुजरा हो। कोई है? जन्मा हो और न मरा? बोलिए, है कोई? भगवान राम भी मर गए, भगवान कृष्ण भी मर गए, देश के जो भी महान थे सभी चले गए, नहीं चले? आना तो जाना है, चाहे महान रहे चाहे छोटा रहे, चले गए ना। सभी लोग चले गए। अंबेडकर जी चले गए, जगजीवन राम चले गए, रविदास जी महाराज चले गए, भगवान बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, भगवान राम चले गए, भगवान कृष्ण चले गए। भगवान कृष्ण का देखो ना, आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, अपना पैर दूसरे पैर पर चढ़ाए थे, अनजान में एक शिकारी मार दिया और क्या हो गया? मर गए। भगवान बुद्ध का मृत्यु, भगवान बुद्ध का मृत्यु विषाम का मैंने जहर पदार्थ जैसे खाने चीज से गए किसी के घर मांगने, उसी को जहर दे दिया, वैसे वो मर गए। महावीर का मृत्यु, जैन धर्म के प्रवर्तक, जो उनका मृत्यु पेचिश से हो गया। अच्छा, कबीर जैसा महातत्वदर्शी ज्ञानी, हाथ पांव कट गया, छटपटाते मर गए। जो आया है सबको जाना है, कौन दुख के दरिया से दूर है, लेकिन जान लो जिसको सहारा सदगुरु का होता है और जिसका सहारा भगवान का होता है, माँ शक्ति का होता है, वह कभी भी किसी भी हालात में कितना हो दुख आवे वो उसको प्रभावित नहीं कर पाता। एक आदमी हमसे पूछा, गुरुजी आपसे हम दीक्षा ले लें तो क्या हमको दुख नहीं आएगा? हमने कहा ये बताओ, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो जाओ तो क्या तुम्हारे समय में गर्मी नहीं आएगी, गर्मी नहीं पड़ेगी? क्या क्यों नहीं पड़ेगी? हमने कहा क्यों पड़ेगी? एसी लेकर घूमो, सर पर माथा पर लेकर घूमो, हो सकता है? बड़ा मुश्किल है। हमने कहा देखो, दुख क्यों नहीं आएगा? दो ही तो है, एक सुख और दुख, एक अच्छा और एक बुरा, दो ही जात, एक नर एक नारी, तीसरा नहीं है। तो ये जो सुख है और दुख है और जो जीवन में है, ये दिव्य आत्माएं सबको आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको प्रभावित तुम करते हैं। किसको? जिसके ऊपर सदगुरु की छाया होती है, माँ की कृपा होती है, उसको प्रभावित नहीं करते हैं, और जिसके ऊपर कोई प्रतिछाया नहीं उसको प्रभावित करते हैं।